हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है रिमेंबर मी एज योर्स और राइटर का नाम है नवोनील चक्रवर्ती। ये जो किताब है ये किताब हर एक कपल को 101% पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये किताब लिखा है इस जबरदस्त तरीके से, है ना। जो ट्विस्ट देखने को मिलता है लास्ट में जाके वो तो दिमाग ही खोल देता है कि ऐसे भी कोई थिंकिंग कर सकता है, ऐसा भी किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप स्टोरी में जाए तो आपको पता चलेगा कि नित्य में करके कैरेक्टर से 5 फ्रेंड था उसका, तो वहां से स्टार्ट होते हुए देखेंगे। तो जो नित्य में था वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के अपने 5 दोस्तों से मिलने जाता है। जब वो 5 दोस्तों से मिलने जाता है, मिलने का आगे वो कॉफी खा रहा होता कैब में बैठ के। भोपाल में जाए तो आपको पीछे कैब वाला सिस्टम देखने को मिलेगा, ओला उबर वाला सिस्टम। तो वो ओला कराता है, ओला करा के वो जाने लगता है जहाँ में डेस्टिनेशन है। एक मॉल होता है, मॉल में जाने लगता है। जाने में वो कॉफ़ी खा रहा होता है पीछे बैठकर। तो स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड ब्रेकर आने से क्या होता है, उसका जितना भी कॉफ़ी है वो पूरा ड्रेस में गिर जाता है। ड्रेस में गिरने से बहुत बड़ा एक धब्बा दाग लग जाता है ड्रेस में, और भी व्हाइट कलर का ड्रेस में। तो देखने में खराब लगता है। तो वो सोचता है ठीक है, मॉल में तो जा ही रहा हो, रेस्टोरेंट में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ में एक काम करो, जल्दी जल्दी एक ड्रेस खरीद लेंगे। तो वो जाता है, ड्रेस खरीदता है, बट ड्रेस इतना फिट नहीं आता है नित्यमी को। तो वो और एक ड्रेस खरीदता है थोड़ा लूज करके, है ना, और वो ऐसा पहन के चला जाता है। क्योंकि नित्यमी का अगर आप लाइफ में देखेंगे तो उसका लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो फिर वो अपने दोस्तों से मुलाकात होता है, कोई शादी कर लिया होता है, कोई अभी बॉयफ्रेंड चल रहा है, किसी का बच्चा हो गया है, कोई जॉब कर रहा है ना। ऐसा ऐसा करके सब लोग मतलब अपने अपने करियर में सेट है। बातचीत कर रहा होता है, फिर बातचीत करते करते वो लोग अपने फ़ोन में आता है, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा होता है ना, क्योंकि सब लोग बिजी है। सो वहाँ में से एक कैरेक्टर निकल के आता है जो कि अपने बच्चों के साथ नित्यमी से फ़ोटो खिंचाता है, और नित्यमी भी फ़ोटो खींचता है ना। फ़ोटो खींच के फिर बातचीत करके खाना पीना पार्टी शार्टी करके वो चला आता है घर में। घर में चलाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसका मम्मी है, भाई है, उसका पापा है। तो सब ऐसा करके वो लोग रह रहा है। थोड़ा दिन के बाद उसका INB बैंक में, जो कि इंडियन नेशनल बैंक में जॉब लग जाता है। जॉब लगने के बाद जब वो बैंक में जाता है, और बहुत खुशी का भी बात है, उसका माँ बाप सबको बताता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब उसे लग जाता है। जस्ट लाइक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लगने के बाद जो नित्यमी का माँ बाप है, मतलब पेरेंट्स है, वो बहुत फकर से सबको बताता है कि मेरा बेटी का जॉब लग चुका है। ऐसा जॉब कर रहा होता है, पर जॉब में क्या होता है, जो नित्यमी होता है वो उसका एवरेज साइज का कोई भी नहीं होता है, मतलब उससे 20, 25, 30 साल बड़ा ही होता है सब लोग। जो मैक्सिमम एज होता है वो 45 ईयर होता है, जो कि सबसे बड़ा है। तो वो इतना घुल मिल नहीं सकता है, मतलब क्योंकि एज डिफरेंस हो जाता है। अभी शादीशुदा भी नहीं हुआ है, तो वैसा रिलेटेड तो नित्यमी बातें करेंगे ना। और वो बताता है कि वहाँ में 3 आंटी है, जो कि गॉसिप आंटी करके बोलता है, वो संबोधन करते हैं उन लोग को। फिर एक दिन क्या होता है, हेमंत करके कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है। एंड हेमंत पाठक, जो कि नित्यमी से 6 साल बड़ा है, मतलब नित्यमी 24 का होगा तो हेमंत पाठक 30 साल का है। इससे जो नित्यमी है तो ना बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और नित्यमी पहले से बहुत एक्साइटेड लड़की था, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद में पूछता है आपका नाम क्या है, व्हाटएवर इट इज। तो वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, जिसमें उसका पोस्ट हुआ है हेमंत पाठक। और ऑन द अदर हैंड जो नित्यमी होता है वो नित्यमी का अकाउंटेंट में पोस्ट हुआ है। तो बातचीत करने लगता है, बातचीत करते 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 बातचीत करने का आगे नित्यमी के साथ एक घटना हो जाता है। नित्यमी का एक बॉयफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड का नाम होता है राघव। नित्यमी से जो रिश्ता आता है नित्यमी सबको रिजेक्ट कर देता है। किसके लिए रिजेक्ट करता है, राघव के लिए रिजेक्ट करता है। तो राघव और नित्यमी, मतलब नित्यमी भयंकर वाला प्रेम करता है राघव से, और सोचता है कि भाई इससे ही शादी करेंगे। एक दिन राघव ओयो में बुलाता है नित्यमी को। तो नित्यमी पहले तो बहुत सरप्राइज होता है, बट जाता है, चलो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। तो वो जाता है, बाद में जाके देखता है कि वहाँ में राघव का पेरेंट्स होता है, मतलब उसका एग्जाम बा टेस्ट कर रहा था नित्यमी का। बाद में जाके उससे बहुत भला बुला करता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, ऐसा व्हाटएवर इट इज। फिर वहाँ से करके वो लोग चला जाता है। इससे नित्यमी ना बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत रोता है उस दिन, मतलब भयंकर होता है।
और रो रो के ओयो जो रूम बुक किया था वहाँ में सो जाता है। सोने के बाद फिर वो से उठ के आता है, फिर वो अपने घर में चला जाता है। फिर एज यूजुअल अपने काम में बिजी हो जाता है। बिजी होने के बाद हेमंत पाठक से ऑन द अदर हैंड हेमंत पाठक से बहुत बात करते करते वो बहुत नज़दीक आ जाता है, नित्यमी और हेमंत पाठक। फिर हेमंत पाठक बोलता है कि मैं एक यूपीएससी मैंने बहुत बार दिया है और मेरा 10 साल यूपीएससी में चला गया, मेंस 2 बार दिया मैंने, 6 साल के अंतर्गत। सो इससे जो नित्यमी ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर वो बोलता है बाद में जाकर कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने ये टेस्ट दिया, बैंक प्रोहिबिटरी ऑफिसर, और इसमें मेरे को जॉब मिल गया। तो ये सब बताता है। और जो हेमंत होता है पाठक, वो बुलाता है उसे और मतलब बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। लंच में कभी भी कहीं फ्री टाइम मिले वहाँ में बुलाता है। बट नित्यमी का एक आदत था, वो आइसक्रीम खाने से वन एंड ओनली बटर स्कॉच ही लेता था। तो वो बटर स्कॉच खा के हर दिन मुलाकात होता है और ये एक डेली रूटीन बन चुका था। फिर बाद में नित्यमी बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड का नाम है वेदांत कौशल, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि नित्यमी खुला माइंडेड का था, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं डेट कर रहा हूँ। हेमंत भी इतना नेगेटिवली नहीं रहता है। वो बोलता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो, शायद तुम्हें प्यार करते हो, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, ऐसा करके बोलता है। बट फिर बाद में जाकर आपको देखने को मिलेगा हेमंत पाठक उसे बोलता है कि तुम्हें वेदांत कौशल से बात करना चाहिए। जो नित्यमी है उसे फेसबुक में सब में ढूंढता है, नहीं मिलता है। एक दिन क्या होता है, एलुमिनी मीटअप होता है। एलुमिनी मीटअप में सब लोग जाता है। जो नित्यमी होता है वो आशा करता है कि यार यहाँ में तो मुझे वेदांत कौशल से मुलाकात हो ही जाएगा और हम लोग शादी करेंगे, वो सब चीज़। बट वो हमें नहीं आता है वेदांत कौशल। फिर वो हमें अंकित करके कैरेक्टर से मुलाकात होता है। अंकित बोलता है कि तुम वही हो ना जो वेदांत कौशल, तुम्हारा कपल वाला सिस्टम। तो इससे नित्यमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और गुस्सा भी होता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर अंकित बोलता है थोड़ा दिन के आगे मुझे वेदांत कौशल से मुलाकात हुआ था शिमला गैंगटॉक लेक में। अभी वो वहाँ में रहता है, कैंप करके वो रह रहा है। उसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, सोशल मीडिया कुछ अकाउंट नहीं है, तुम वहाँ में जाके उससे मुलाकात कर सकते हो। इससे ना नित्यमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और तुरंत टिकट बुक करता है। बट ये चीज़ अपने पेरेंट्स को और हेमंत पाठक को नहीं बताता है और अपने बॉस को भी नहीं बताता है, ठीक है। और ये जो घटना घटने के आगे जो नित्यमी है वो, क्योंकि नित्यमी का जो बॉस था ब्रांच मैनेजर, वो बहुत ज़्यादा ठरकी किस्म का था, ठरकी। तो वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो सब देखना वो सब चीज़ बहुत माना ठरकी था, और मतलब मूड स्विंग होते रहता था। तो वो सोचता है कि यार राघव और ये बैंक से मेरे को कुछ ना बदला लेना है। और क्योंकि बैंक में हर दिन वही चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा उब जाता है नित्यमी। तो वो नागिन की नानी करके इंस्टाग्राम पेज खोलता है, जो कि फेक इंस्टाग्राम पेज होता है, और वहाँ में नेकेड फोटो रील बना के देता है। तो इससे ना बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो नेक्स्ट दिन वो जब उठता है, उठ के जब वो खोल के देखता है तो 20,000 फॉलोअर्स हो जाता है उसका। इससे बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाता है। और सरप्राइज और ऑन द अदर हैंड उसका बॉस भी उसे फॉलो कर रहा होता है। उसका बॉस बहुत ज़्यादा उसे मैसेज करता है, आप कौन है, आपका नाम क्या है, बट वो नहीं बताता है। इससे नित्यमी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि एक बार बॉस उसे बहुत ज़्यादा गाली दिया था, है ना, उस काम के लिए बहुत ज़्यादा गाली दिया था। तो वो बहुत सेटिस्फाइड होता है। फिर ऐसा करते करते जब 2000 फॉलोअर्स, मतलब कम से कम 10-15 रील जब दे देता है नित्यमी, तब 2000 फॉलोअर्स हो जाता है। 2000 फॉलोअर्स में राघव उसे फॉलो करता है। इससे नित्यमी सोचता है यार इससे तो मैं बदला लूंगा है। तो बाद में जाके उसका राघव का प्रोफाइल पिक में जाके देखता है। फिर वहाँ में आभा करके एक लड़की से मुलाकात होता है, मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में है। इससे नित्यमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर नित्यमी बोलता है यार इससे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर नित्यमी उसे मैसेज करता है, हाय ब्यूटी, ऐसा ऐसा व्हाटएवर इट इज। तो राघव भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाए, वो भी मैसेज करने लगता है। फिर मैसेज करते करते एक दिन क्या होता है कि जब नित्यमी होता है वो राघव को बोलता है कि मैं तो नेकेड फोटो भेजता, तुम भी अपना पूरा होल नेकेड फोटो डॉगी स्टाइल में भेजो। तो राघव बोलता है अगर तुम भेज दोगे तो मैं मुलाकात करूँगा तुमसे ओयो में। तो इससे राघव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो वो नेकेड फोटो मार के भेज देता है। तो नित्यमी फटाफट उसका स्क्रीनशॉट मार लेता है और जितने भी मैसेज सबका स्क्रीनशॉट मार लेता है। फिर बोलता है ठीक है, हम लोग ये जगह में ओयो में मुलाकात करेंगे। इससे राघव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मज़ा आएगा। फिर वो जब ओयो रूम में जाता है, ऑन द अदर हैंड जो आभा होता है वो योगा स्टूडियो में योगा टीचर होता है। तो उससे जितने भी फोटो होता है वो सब सेंड कर देता है एनोनिमसली, मतलब पार्सल करके सेंड कर देता है। और वहाँ में लिखा होता है कि अगर मुझे मुलाकात करना है तो ये ओयो का एड्रेस दे देता है।
फिर वहाँ में जब राघव दरजा खोलता है तो उसका हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि सामने कौन है, नित्यमी है। और सबसे मेन बात है, जब नित्यमी वहाँ से चला जाता है तब आभा आता है और आभा ये सब फोटो से दिखाता है, इससे वो लोग का ब्रेकअप हो जाता है। और इससे नित्यमी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है कि यार तूने मुझे इंसल्ट दिया था, ले तेरा बर्बाद कर दिया मुझे। तो इससे जो राघव होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब क्योंकि बहुत दिन का रिलेशनशिप टूट जाता है इससे। तो इससे नित्यमी भयंकर वाला सेटिस्फाई फील होता है। फिर ऐसा करके फिर हेमंत वाला दिन आता है। हेमंत बोलता है उसे, तुम वेदांत कौशल से मुलाकात। फिर वो अंकित से मुलाकात होता है, जो कि मैंने बोला है अभी। फिर अंकित उसे एड्रेस देता है, वहाँ में वो जाता है। और यही में और एक कहानी चल रहा होता है फलक सुल्ताना का। फलक सुल्ताना का जो बाप है जमान, जब फलक सुल्ताना जन्म हो रहा था उसके आगे उसका 3 ब्रदर था, बड़ा भाई। जब 3 बड़ा भाई जन्म हुआ था तो उसके बाद में जब फलक सुल्ताना जन्म हुआ, फलक सुल्ताना के नीचे एक भाई है इम्तियाज, ठीक है। जब वो लोग जन्म हो रहे थे तब जन्म देके उसका मम्मी डायरेक्ट स्वर्गवास हो गया, मतलब मृत्यु हो गया, उसका डेथ हो गया। तो इससे क्या होता है, जो जमान होता है वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, एक बहुत बड़ा रिच आदमी के अंडर काम कर रहा होता है, बिजनेसमैन। तो क्या होता है, और बहुत रिच है, 10-15 BMW है वैसा टाइम, सबका एक गाड़ी वाड़ी चलाता है, आराम से वो सबको बड़ा करता है। बट उसका एक बहुत बड़ा बहुत भयंकर बहुत बेकार आदत है कि वो दारू पीता है, मुस्लिम होके भी, और वो प्रोस्टिट्यूट मतलब वो सब सिस्टम में करते हैं। एंड लास्ट में वो वीड बा भांग पीता है। तो जितना भी खराब चीज़ था वो सिर्फ करता है, जो कि हराम है इस्लाम में। सो चल रहा होता है, जब वो बड़ा होता है, बट उससे जो फलक है सुल्ताना, वो जब एक दिन एक बड़ा ऑफिसर, जो मैंने बोला बिजनेस मतलब बिजनेस करता है, उसका पहचान का एक है प्रोफेसर, जब वहाँ में जाके काम करता है क्योंकि पैसा निकालना है, क्योंकि उसका बाप उसे भेज देता है क्योंकि अल्कोहल बा दारू का पैसा नहीं निकल रहा था। तो वो टीचर कुछ चीज़ कर रहा होता है, फट से फलक सुल्ताना जवाब देता है, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, ABCD ऐसा बोलने लगता है। इससे नोटिस में आ जाता है। फिर उसे पूछता है कौन हो तुम्हारा, फिर वो बोलता है हमारे पास इतना पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए पापा का। फिर जो गवर्नमेंट टीचर होता है उससे एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दे देता है। फिर वो छुप छुपा के 10 साल वहाँ में पढ़ता है, क्लास 10 कंप्लीट करता है। उसका फैमिली पता ही नहीं है ये पढ़ा, उसका पापा को भी पता नहीं है कि ये पढ़ाई कर रहा है। उससे तो लगता है कि ये काम में जाता है, बट वो काम में नहीं जाता है, वो टीचर में जाता है। और जो टीचर होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पैसा देता है, महीना का जो भी पैसा है। ऐसा करके कि क्लास 10 करता है, क्लास 10 में वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मजाक नहीं है। फिर बाद में जाके वो कॉलेज में जाता है। कॉलेज में जब जाता है वहाँ में वेदांत कौशल से फिर मुलाकात होता है, जो कि नित्यमी था, वहाँ में वो वेदांत कौशल से मुलाकात होता है। फिर वो कॉलेज पूरा करता है। फिर वो मम्मी है, मतलब स्टेप मर्डर जो बोलता है, मतलब और एक से शादी कर लिया जमान, जिसका नाम है रजिया, और वो उसका जो एज है वो फलक सुल्ताना से 1 साल ही वो बड़ी है। तो उसका मम्मी टाइप हो गया। तो वो रहता है दिल्ली में, और जमान जो रहता है वो मुंबई में कुछ काम कर रहा होता है। तो जब बड़ा हो जाता है उसे भी बुला लेता है कि आओ मेरे यहाँ थोड़ा हाथ बटाओ। फिर वो जमान भी बोलता है यार कोई तो सीरियस नहीं है तो मेरा ही है, तो उसे भी भेज देता है। बट यस ऑन द अदर हैंड जमान भी वही थिंकिंग का ही था, वो इंटरकोर्स वाला उसे होते रहता है। वहाँ में जाके वो अपना MBA पूरा करता है, पढ़ता है वो भयंकर। वहाँ में वसीम से एक मुलाकात होता है फलक सुल्ताना का। वो भी थोड़ा ही बोला क्रैक वाला इंटरकोर्स वाला सिस्टम होता है, हर दिन मारपीट वाला सिस्टम। बट फलक सुल्ताना उसे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कुछ करेगा तो जमान उसे बुला ले आएगा, क्योंकि जमान को लगता है कि वसीम ही मेरा दामाद बनेगा। बट अभी एज नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहा। तो बट वसीम पूरा उसका लाभ उठाता है, हर दिन उसे बुलाता है, वो सब चीज़ सिस्टम। पहले तो वो पराठा बनाता है, पराठा बनाने के लिए बोलता है, तो फलक सुल्ताना उसे पराठा बनाता है, फिर मटन कीमा खिला के फिर वो वाला सिस्टम होता है, फिर वो सो जाता है, वही सिस्टम डेली। बट वहाँ में क्या होता है, वो धीरे धीरे थोड़ा स्लीपिंग पिल मिला देता है, जिससे वो मॉर्निंग में उठे ही ना, बहुत देर से उठे। फिर वो समय वो कॉलेज में जाता है और MBA कर रहा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रजिया को ये सब चीज़ पता है, बट वो अब खुद नहीं पढ़ा है, बट उसे पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उन लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, प्रेगनेंसी स्टेट में आ जाता है वसीम। तो फिर जब प्रेगनेंसी हो जाता है एक दिन, और वो पिल्स नहीं पीता है, नहीं खाता है फलक सुल्ताना। फिर वो रजिया से बोलता है, रजिया डॉक्टर फरकून से मुलाकात होता है उसे, और एक कैरेक्टर से। फिर डॉक्टर फरकून के पास जाता है, जो कि रजिया उसे कहीं ना कहीं जब शादी करने के आगे उसे प्रेम करता था, प्यार करता था, और फरकून को भी पता है। बट कुछ मतलब क्योंकि जो जमान था फलक सुल्ताना का जो बाप था,
वो रजिया का बाप को ना पैसा दिया था, बट वो चुका नहीं सका, इसलिए रजिया को उससे शादी कर लिया। और उसका एज कितना है, जमान का 55। देखो भाई क्या मेंटेलिटी है। सो चल रहा होता है वैसे, उसके पास चला जाता है, फिर उसे बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हो गया है, अभी से एबॉर्शन चाहिए। फिर वो बोलता है ठीक है, तुम क्या कैसे पता चला तुम्हें, फलक से पूछता है। फिर फलक बोलता है मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट वाला जो होता है उससे पता किया। फिर वो बोलता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव होता है बहुत केस में, तो एक काम करो तुम ब्लड टेस्ट करो। कुछ ब्लड टेस्ट देता है, वो कराता है, कराने का बाद फिर वो रिपोर्ट भेजता है, बट पॉजिटिव निकलता है। अभी क्या करें, तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम आओ, और वो अपना एबॉर्शन करा लेता है। एबॉर्शन करके जब चला आता है, उस दिन क्या होता है, वासिम और जमान उसके घर, मतलब वासिम के घर जमान आता है और बोलता है फलक को कि तुम पराठा और मटन कीमा बना, आज हम लोग हमें खाएंगे। तो जब फलक और मटन कीमा बना रहा होता है, एक तो गुस्सा है, इससे क्या होता है ख़त्म ही कर देता है। तो रेड पॉइजन दे के पराठा में बना कर लोग को दे देता है। वो जब पराठा खाता है, इससे वो लोग का डेथ हो जाता है। बट फलक सुल्ताना एक चाल खेलता है कि हमें एक लेटर लिखता है कि मैं ये रेड पॉइजन खा के मर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत डिप्रेशन में हूँ, ऐसा ऐसा लिख के। बट मैं अपना जो प्रेम है उसको मैं दिल से चाहूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मतलब ये फलक सुल्ताना के बारे में लिख रहा है, विथ लव फलक सुल्ताना, ऐसा करके वो लिख के वासिम का जेब में घुसेड़ देता है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सबको डाउट हो जाएगा ये फलक सुल्तान ने इसे मारा है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे रजिया बोलता है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू फंस जाएगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। बट और वहाँ का जो सुल्ताना का जो भी काम है, जैसे कि टिफ़िन बिजनेस करता था, वो रजिया संभालने लगता है। तो वह सबसे पहले कोलकाता में जाता है, बट उसे लगता है यार कोलकाता बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो मोबाइल में सर्च करता है कि भाई चीप प्लेस जो कि बजट कुछ देता है कौन है, तो उसको सिक्किम। और ऑन द अदर हैंड जो नित्यमी है वो भी सिक्किम जा रहा होता है, गेंगडो मार लेक में। वो भी बोलता है क्या सिक्किम चाहते हैं, वो सिक्किम में जाते हैं और कैब बुक करता है, कैब में बैठते हैं और सिक्किम पहुँचते हैं। सिक्किम से जब वो कैब में बैठते हैं तो वो बोलता है कहाँ जाओगे, वो कुछ नहीं बता रहा होगा। वो फिर नित्य भी बोलता है कि यार लच्चन चलो, तो वो लच्चन जाता है। ओके, लच्चन जब जा रहा होता है, जब पहाड़ी में उठ रहा होता है, तो नित्य भी बहुत ज़्यादा वॉमिट करता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है। बट सुल्ताना उसे बहुत ज़्यादा हौसला देता है। ऐसा कर करके एक होम स्टे में पहुँच जाता है ना, लाचन में। नित्य में पहले से बुक करता है, बट फलक तो कुछ सोच के नहीं आया है, तो बुक नहीं करता है, वो ढूंढने लगता है। तो ढूंढ के कुछ भी नहीं मिलता है। एट द एंड एक होम स्टे मिलता है जहाँ में नित्य में रह रहा था, वहाँ में उसे भी मिल जाता है, वहाँ में भी वो जाता है। फिर मॉर्निंग में उसे फलक से मुलाकात होता है, नित्य में बोलता है हाँ वो कैसा है, आज फिर मुलाकात। बट फलक ऑन द अदर हैंड थोड़ा इंट्रोवर्ट था, वो इतना नहीं करता है ऐसा। एक दिन रह के जब नित्य में थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके पता चला गुरु डोंगमार लेक में जा रहा है, तो फलक भी बोलता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ गुरु डोंगमार लेक, तुम्हारा साथ जा रहा हूँ, अच्छा होगा हम लोग का जो भाड़ा है वो डिवाइड हो जाता है। फिर वो वहाँ में एक ही साथ बैठ के वो गुरु डोंगमार लेक में चला जाता है। ओके, जब गुरु डोंगमार लेक जाता है तो अगेन बहुत वॉमिटिंग वाला सिस्टम चलता है। फिर गुरु डोंगमार लेक पहुँचने के बाद वहाँ में होम स्टे करता है। होम स्टे के बाद वहाँ में एक रात के लिए रुकता है। जब वो मॉर्निंग में जब उठता है, फलक अभी नित्य में सो रहा होता है, तो उसे एक शौक लगता है कि होम स्टे में जो बंदा रह रहा था, मतलब जो एक बड़ा रूम था, बड़ा रूम में कपल से रहता था और दो छोटा छोटा रूम था जो फलक और नित्य में को दिया था। तो वो फट से वेदांत कौशल को देखता है, उससे शौक हो जाता है। बाद में जाके वो शेयरिंग करके जो मतलब होम स्टे का मालिक था उससे पूछता है, और उसका एक कुत्ता भी था रोमियो, ठीक है। तो वो बताता है कि हाँ ये जो रूम बुक है ये इसका जो ओनर का नाम वेदांत कौशल। इससे वो बहुत ज़्यादा फलक शौक हो जाता है। फिर वो जाके चुप चुप के देखता है हाँ यही वेदांत कौशल है। फिर नित्यमी को बाद में भी पता चल जाता है। बट वो लोग को एक बहुत शौक लगता है कि जो वेदांत कौशल था उसका कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो गया था जिससे वो शॉकिंग स्टेट में चला गया था। 2 साल आगे शेयरिंग बताता है कि वो वेदांत और उनका जो वाइफ है नित्या, वो शादी करने वाले थे। वो लोग हमें आए थे हनीमून वाला सिस्टम करने। जब वो जा रहे थे, मतलब नेक्स्ट दिन जाने वाले थे गुरु डोंगमार लेक, ठीक है। गुरु डोंगमार लेक में जब जा रहे थे तभी क्या होगा, नित्यामी को क्या आया कि वो गाड़ी लेके कुछ लाने गया। फिर होमस्टे से थोड़ा दूर आगे ही एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो गया। इससे क्या हो गया, जो वेदांत कौशल है वो लूप में फंस गया।
उसे लगता है कि आज भी जो नित्य है वो हमें वेट कर रहा है, या तो गुरु दोंगमान वेग चला गया, तो ये लूप में वो जी रहा है। तो ये चीज़ वो लोग को बताता है। वो लोग जाके भी बोलते हैं, वेदांत कौशल से मुलाकात होता है, बट वेदांत कौशल हाँ इसको पता है कि भाई नित्य में मेरा स्कूल फ्रेंड है एंड कॉलेज फ्रेंड फलक सुल्ताना है, वो लोग का नाम को पता है, वो लोग का हाई गर्ल्स करके बुलाता है। तो इससे वो लोग इतना कुछ नहीं करते क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है ना। सो फिर वो लोग गुरु दोंगमा लेक में जाता है। गुरु दोंगमा लेक में जाके वो लोग थोड़ा देर देखते हैं, बहुत रोता है, भयंकर बहुत रोता है। सुल्ताना और नित्य में दोनों रोता है। रोने का फिर वो होमस्टे में चले जाता है। नित्य में सोचता है कि यार मेरे को जाना पड़ेगा, वो चला जाता है। गैंगटॉक के तक एक कैब बुक करने के लिए बोलता है, फिर शेयरिंग कैब बुक करता है। फिर वो जब जा रहा होता है तो वो हेमंत को फ़ोन करता है। फिर हेमंत को बोलता है कि ऐसा ऐसा आज से मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता, ऐसा करता है। फिर मम्मी को बोलता है मम्मी ऐसा ऐसा, सो मम्मी को भी सब बात बता देता है। फिर वो ड्राइवर को बोलता है कि बैक करो। फिर बैक करके फिर वो होम स्टे में चला जाता है। फिर वो रहता है, फलक देख के हक कर लेता है उससे। फिर चलता है, थोड़ा दिन ऐसा रहता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों बारी बारी करके जो गुरु दोंगमा लेक जो टाइम में वेदांत जाता था, वो टाइम में वो लोग जाना स्टार्ट करते हैं। 7 दिन में जाएगा, 7 दिन तुम जाओगे। फिर एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा। 16वां दिन चल रहा है, ठीक है, 16 डेज। तो वो लोग ने एक डिसाइड किया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें, नहीं तो रहना मुश्किल है। तो वो लोग ठीक है कुछ करते हैं। फिर वो लोग जो नित्य में होता है वो फिर अपने घर में चला आता है। घर में चले आने के बाद माँ बाप से पूछता है ऐसा ऐसा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर ये जो चीज़ है ये फलक को भी बता रहे हैं। फलक भी अपना जो होम स्टे है वो ऑनलाइन में रजिस्टर कर देता है, उससे मतलब पब्लिसिटी कर देता है, और जो भी मिलेगा वो उससे वो लोग गुजारा करेंगे, है ना। उस शेयरिंग को देंगे और जो कुछ मिलेगा वो लोग ऐसा करके वो यहाँ में रहेंगे। ये वो लोग का बिजनेस माइंड है। और वो होम स्टे का नाम FNT रख देता है। FNT मतलब फलक, नित्य में और शेयरिंग होम स्टे ऐसा करके रख देता है, सोल एंड प्ले होम स्टे। फिर वो लोग का बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। फिर नित्य में हेमंत को बोलता है ऐसा ऐसा था, मैं और नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ऐसा ऐसा ऐसा। हेमंत भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, तू मेरा एक बेस्ट फ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहोगा, ऐसा करके चल जाता है। और कहीं ना कहीं हेमंत को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बट क्या करें, ऐसा वो लोग का बिजनेस चल जाता है ना। बहुत दिन हो जाता है। फिर एक दिन हेमंत का एक लेटर आता है, वहाँ में बोलता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा दिन में शादी करने वाला हूँ। इससे जो नित्य में होता है ना, सब करता है। नित्य में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बेस्ट ऑफ लक करके, मैं बहुत प्राउड करना, ऐसा करके मैसेज कर लिख देता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वेदांत सेम स्पॉट में जा रहा होता है वो खूब रोता है, मतलब उसका जो लूप चल रहा होता है वो टूट जाता है। और ये चीज़ नित्य में देखता है। नित्य में देख के उसे हाथ पकड़ के लेके आता है अंदर लेके आने का बाद बहुत ज़्यादा उसे खुश होता है कि यार एट द एंड इसका लूप खत्म हुआ, टूटा, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि नित्य इस दुनिया में नहीं है वेदांत को। बट उसी टाइम में ऑर्डर है, पुलिस आता है और पुलिस आके फलक को उठा के लेके जाता है, क्योंकि पुलिस को पता चल जाएगा ये इसने वसीम एंड नजाम को मारा है, और वो लोग को उठा के लेके जाता है। फिर नित्य भी बोलता है कि यार मैं अब क्या करूँ, ऐसा करके स्टोरी खत्म होता है। तो यही था रिमेंबर मी एज योर्स। मजा आया पढ़ के। वोकेबुलरी सेक्शन में अगर जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है, डिक्शनरी खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ऑथर है नवोने चक्रवर्ती। और आप कौन पढ़ना चाहिए, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि 232 पेजेस का है, तो कोई भी पढ़ सकता है, बिगिनर्स कोई भी पढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड स्टोरी है, पढ़ते चले जाएगा, पढ़ते चले जाएगा, पढ़ते चले, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वैसा स्टोरी है, तो सब लोग भी पढ़ सकते हैं। बस इतना ही था। प्लीज़ हम लोग का ये यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में ही नमस्ते, जय हिंद।